हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 जो चैप्टर है आपका बहुपद। इसका हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज है क्योंकि हम लोग न्यू बुक से कर रहे हैं, तो ध्यान में आप लोग इस चीज़ को रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्नावली 2.2 का हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको क्या करना है, द्विघात बहुपदों के शून्यांक को क्या करना है, आपको शून्यांक निकालना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की जो संबंध है उस संबंध को क्या करना है, आपको जांच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल कितना क्वेश्चन दिया गया है, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और सेकंड नंबर को हम लोग बाद में करते हैं। तो क्वेश्चन आपको लोगों को समझ में आ गया कि द्विघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना। सबसे पहले हम लोग शून्यांक ज्ञात करेंगे और हम लोग शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्वेश्चन क्लियर रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल सॉल्व करते हैं। चलिए पेपर में चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका शून्यांक ज्ञात करेंगे, यानी कि गुणनखंड विधि से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है आपका x² - 2x - 8। तो अब हम लोग करने क्या वाले हैं, सबसे पहले इस यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इस पूरा को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 8x² आएगा। इस 8 को आपको ऐसे ब्रेक करना है, इसका एलसीएम इस प्रकार से लीजिए कि ऐड करने से आपका ये बन जाए और गुना करने से क्या आ जाए, ये आ जाए। तो 2 का टेबल में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 का पहाड़ा में ये आ जाएगा 4 बार में, 2 का पहाड़ा में ये 2 बार में आएगा, ठीक है। तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4। अगर आप 4 में से 2 को घटा रहे हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा। 4 में से जब आप 2 को घटा रहे हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 में से जब आप 4 को घटाते हैं तो माइनस का 2 आता है। आपको चाहिए कितना, माइनस का 2 चाहिए और साथ में तो x आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये आपका वर्क नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। हम लोगों को यहाँ पे 2 ही पेयर बनाना है, कितना भी नंबर क्यों ना आए, आपको 2 ही पेयर बनाना है। 2 पेयर को आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि मल्टीप्लाई करने से ये बन जाए और जोड़ने और घटाने से ये चीज़ आ जाए आपका, और साथ में माइनस प्लस को भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो जब आप 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 आता है, तो आपको माइनस का 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको छोटे नंबर को प्लस में रखना पड़ेगा और बड़े नंबर को माइनस में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। जब 4 में से आप 2 घटाते हैं तो 2 आ जाता है और 4 बड़ा है और इसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या आता है, माइनस का साइन आपका आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, तो अब यहाँ पे हम लोगों का ये दोनों नंबर फिक्स हो गया, यानी कि हम लोग लिखेंगे x² प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इससे और इससे आपको कॉमन ले लेना है। इन दोनों से अगर कॉमन लेंगे x तो यहाँ पे बचेगा x+2। यहाँ से अगर कॉमन लेंगे माइनस का 4 तो यहाँ पे बचेगा x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, इससे और इससे क्या करेंगे, x+2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। x+2 को जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो अब देखिएगा x+2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2, और x-4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो चीज़ आया ये आपका शून्यांक हो गया, इसको हम लोग अल्फा और इसको हम लोग बीटा मान ले रहे हैं। अब हम लोगों को शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करना है। ध्यान से देखिएगा, जो आपके पास समीकरण है, क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक से कर रहे हैं, हम लोगों को समीकरण मिलता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम लोग के पास जो क्वेश्चन है वो है x² माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना है, यहाँ से a का वैल्यू है 1, जो x² के साथ होता है, कुछ नहीं तो 1। b का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू होगा माइनस का 2 और c का वैल्यू कितना होगा, माइनस का 8। ये वैल्यू हम लोगों के पास है। हम लोग अब ये जानते हैं, हम लोग ये पता है कि शून्यांकों का योग कितना होता है। अब क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b/a। अब अल्फा और बीटा को आपको यहाँ पे ऐड करना है, यानी कि -2 + 4 इक्वल टू फॉर्मूले से भी आपको करना है, तभी तो हम लोग जांच हो पाएगा ना। यहाँ पे एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो -b पहले से तो आपका क्या है, यहाँ पे पहले से आपका यहाँ पे माइनस है और b का वैल्यू कितना है, -2 अपॉन a का वैल्यू कितना है, 1।
तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी कि आपका आ जाएगा 2, यानी कि ये क्या आ गया आपका शून्यांकों का योग क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया शून्यांकों का योग क्या हो गया आपका बराबर हो गया। एक चीज तो साबित हो गया। अब चलते हैं हम लोग शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बटा ए। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना है -2 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 4। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा और सी का वैल्यू कितना दिया गया, सी का वैल्यू है -8 और ए का वैल्यू कितना है 1, तो क्या LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं। तो देखिए -8 जो है -8 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे लिखिएगा दोनों स्थितियों में संबंध जो है वो क्या है सत्य है। यही चीज आप लोगों को बताना था। ठीक है, हम लोगों ने तो शून्यांक पहले ही निकाल लिया, उस शून्यांक को अल्फा और बीटा मान लिया। अब याद आपको रखना है, सुनिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आता है इस टाइप का क्वेश्चन, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b बटा ए और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c बटा ए। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो है 4s² माइनस 4s प्लस 1। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट होता है तो आप सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का कमेंट में जो आप लोगों का प्रॉब्लम है उस चीज़ को मैं बताने के लिए। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताया है कि 4s इसको क्या कीजिए इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो यानी कि 4s² आ गया। अब यहाँ पे जो नंबर है इसको आपको ऐसे ब्रेक करना है कि आपको ऐड करने से, इसको जोड़ने से क्या आ जाए 4 आ जाए। तो अगर आप 2 और 2 को जोड़ रहे हैं तो 2 और 2 को जोड़ रहे हैं 4 आ रहा है, ये देखिए। लेकिन हम लोग को माइनस का चाहिए तो ये तो काम नहीं करेगा। और इसका मतलब ये करेंगे हम लोग माइनस का 4 लाने के लिए हम लोग माइनस का 2 को प्लस कर देंगे माइनस का 2 से। जब आप इसको प्लस कीजिएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब अगर हम लोग इसमें एक काम करते हैं कि माइनस का 2 को अगर हम लोग गुना करते हैं माइनस का 2 से तो क्या हम लोग का 4 आ रहा है। हाँ, ये भी वर्क कर रहा है। इसका मतलब दोनों ही चीज़ क्या है वर्क कर रहे हैं हम लोग का, जोड़ने से भी आ रहा है और गुना करने से भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इसमें ये करेंगे कि 4s² माइनस का 2s, साथ में आपको x रहेगा तो x लगाना है, s रहेगा तो s लगा देना है। इसमें भी s इसमें भी s। तो यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 2s को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। जब 2s को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 2s को कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका 2s माइनस का 1 और यहाँ से माइनस का 1 खाली कॉमन लीजिए। ठीक है, ताकि ये प्लस में बन जाए और ये क्या बन जाए माइनस में बन जाए, क्योंकि इसको आपको मैच कराना पड़ेगा इसमें। ठीक है, और वो ऑटोमेटिक मैच होगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अब जब ये दोनों इसमें कॉमन निकल रहे हैं तो आप कॉमन निकालिए, 2s माइनस का 1 को आप कॉमन निकाल लीजिए तो बच क्या रहा है आपका 2s और यहाँ से बच रहा है आपका माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो एक बार आप 2s माइनस 1 को 0 के से इक्वेट कीजिए तो 2s इक्वल टू हो रहा है 1, यानी कि s इक्वल टू हो रहा है 1/2 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी कि 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू हो रहा है आपका 1/2। तो दोनों ही शून्यांक हम लोग का आ गया, एक को अल्फा मान लीजिए एक को बीटा मान लीजिए। अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे जांच करना है। अब हम लोग यहाँ पे जांच में क्या लिखेंगे, अब हम लोग यहाँ पे जांच करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे जो समीकरण दिया गया है 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a का वैल्यू आता है 4, b का वैल्यू आता है माइनस का 4 और c का वैल्यू आता है 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जांच करते हैं तो जांच में हम लोग को ये पता चल रहा है कि शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है,
अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड कर दीजिए आप, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस पहले से है और बी का वैल्यू है माइनस का 4 प्लस ए का वैल्यू है 4, तो ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, माइनस और माइनस क्या हो जा रहा है 1, यानी कि इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो 1, इधर से भी आ रहा है 1, यानी कि ये तो आपका चेक हो गया। अब बात करते हैं हम लोग शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू सी। सी क्या है आपका, सी का वैल्यू है 1 और ए का वैल्यू है 4। तो यहाँ पे देखिएगा इस केस में 1/4 इक्वल टू 1/4, ये दोनों ही चीज़ क्या है, ये दोनों ही चीज़ आपका बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ही कंडीशन में ये क्या हो रहे हैं, सत्य है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए इसको नोट कीजिए, इसका अलग अलग पार्ट बाय पार्ट मेरे को वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए।